जेएसएम की तिथि घोषित नहीं की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पिछले माह 12 मई को भी आपकी एटेक यूनियन ने फाउंड्री गेट पर एक विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से प्रबंधन से वार्ता करने के बाद और अन्य माध्यमों से प्रबंधन के सामने अपनी बात को रखा, परंतु अभी तक प्रबंधन की कानों पर चू नहीं रेंगती दिखाई पड़ रही है। उसी कड़ी में आज का प्रबंध जो ये प्रदर्शन रखा गया है प्रबंधन को चेतावनी देने के लिए, और हम इस मंच के माध्यम से प्रबंधन को कहते हैं कि यदि उन्होंने मजदूरों की जायज समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया, ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग शीघ्र नहीं बुलाई, तो एटक यूनियन पूरे कॉर्पोरेट स्तर पर एक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेगी। साथियों, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। होश में आओ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष का सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारा कर्मचारियों का पीपी के मुद्दे को लेकर है। उत्पादन लक्ष्य हमने पूर्ण किया। पूर्व में भी जो है मई के मई में ज्वाइंट कमेटी की तिथि घोषित हो जाती थी और पीपी का भुगतान कर दिया जाता था। उसी कड़ी में हमने आज फिर प्रबंधन से मांग करेंगे कि जल्दी जेएसएम की तिथि घोषित करे और उसके अंदर पीपी का मुद्दा डिसाइड करे। और हमारी मांग है कि कम से कम 40,000 रुपए का पीपी का भुगतान प्रबंधन द्वारा किया जाए, क्योंकि वर्ष 2015 में लगभग हमने 30,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर किया था और उस समय जो हमारे कर्मचारियों की संख्या थी वो लगभग 45,000 थी और उस समय जो भुगतान किया गया पीपी का लगभग 38,000 से लेके नीचे 30,000 के आसपास जो स्लैब उसके बने थे। तो उसके अनुसार यदि हम देखें तो हमारा जो पीपी का भुगतान है कम से कम 40,000 रुपए बैठता है, उसकी हम डिमांड करते हैं। और दूसरा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमारे हरिद्वार प्लांट का विशेष तौर पर 0 ईयर में पदोन्नति को लेकर है। साथियों, पिछले कई वर्षों से आपकी यूनियन लगातार प्रयासरत है कि हरिद्वार इकाई के अंदर जो हमारे साथी A6 होते हैं उनको डायरेक्ट S1 का प्रमोशन दिया जाए। यही प्रबंधन जब S3 से E1 लोग बनते हैं उसके अंदर 50% कोटे का निर्धारण किया गया है और 50% लोगों को E1 बनाया गया है। जब इस प्लांट के अंदर सुपरवाइजर्स की जगह खाली है और हमारे जो कर्मचारी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो उनको जानबूझकर 1 वर्ष का नुकसान क्यों किया जा रहा है, यह हम पूछना चाहते हैं प्रबंधन से। और साथ ही साथ पूछना चाहते हैं हम मान्यता प्राप्त यूनियन जो हमारी एक की है कि वो अपना मुंह चुप कर क्यों बैठी हुई है, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ बोलती हैं, जो देर सवेर लोगों के बीच जाकर बड़े बड़े वादे करती हैं और आश्वासन देती है कि हम बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। और हमारा हरिद्वार प्लांट का मजदूर बार बार उनके इन आश्वासन को स्वीकार करते हुए उनके हाथ में अपनी कमान देता है, परंतु अपने उसी ढर्रे में वो लोग लगातार बैठे हुए हैं और मजदूरों की किसी भी समस्या का समाधान करना नहीं चाहते हैं। अभी हमने अपने पत्रक के माध्यम में भी आप सभी साथियों के समक्ष रखा कि इस साल जो योग्य कर्मचारी थे वो लगभग 487 लोग थे जो प्रमोशन चाहते थे सुपरवाइजर वर्ग का। उन 487 लोगों में से लगभग 163 लोग साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे और 163 लोगों में से आश्चर्य की बात है कि लगभग 150 लोग हमारे A6 थे, यानी आर्टिजन ग्रेड 1, और उसके अलावा 13 लोग ही मात्र A7 थे। तो यदि हम उसके अनुसार देखें तो 487 के अनुसार से जो पिछले 4-5 वर्ष में आर्टिजनों के सुपरवाइजर पक्ष में प्रमोशन हुए हैं लगभग 10-11% का एवरेज रहा है। उस एवरेज के हिसाब से हम देखें तो हमारे 54 लोग जो है इस साल प्रमोशन को प्राप्त करने चाहिए, चाहे वो A6 हो चाहे वो A7 हो। परंतु यूनियन को जानकारी मिल रही है कि जो हमारी मान्यता प्राप्त यूनियन है कि वो मैनेजमेंट के सामने कुछ और बातें बोल रही हैं और मजदूर के बीच आ रही है तो कुछ और बातें बोल रही हैं। तो हम सीधा प्रबंधन को कहना चाहते हैं और मान्यता प्राप्त यूनियनों को भी अपनी चेतावनी देना चाहते हैं कि वो मजदूर को ठगना बंद करें और मजदूर का नुकसान करना बंद करें। जो साथी हमारे A6 से S1 का प्रमोशन चाहते हैं, गत वर्षों के कोटे के अनुसार 11% जो है कम से कम उन साथियों का प्रमोशन प्रदान किया जाए और लगभग 54-55 लोग हमारे सुपरवाइजर बनने चाहिए। जो हमारी कॉर्पोरेट में भी एक पॉलिसी है कि हमारे जितने भी नियम हैं वो कॉर्पोरेट स्तर पर तय होते हैं।
तो ऐसा भेदभाव हरिद्वार के कर्मचारियों के साथ क्यों है? इसके लिए एटक यूनियन स्पष्ट रूप से मांग करती है कि हमारे साथियों को A6 से जो है S1 का प्रमोशन दिया जाए। यह अन्याय अब हरिद्वार का मजदूर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरा मुद्दा, हमारे जो नए आर्टिजन ट्रेनी साथी हैं उनका भी बेहतरीन और बेहतर वेतनमान के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। साथियों, BHL के अंदर जब भी कोई नई भर्ती आती है, चाहे उसमें आर्टिजन ट्रेनी हो, सुपरवाइजर ट्रेनी हो और चाहे अभियंता प्रशिक्षु हो, उन सबको एक कर्मचारी के तौर पर देखा जाता है। परंतु बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि प्रबंधन द्वारा इस चीज में भी भेदभाव किया जा रहा है। अभियंता प्रशिक्षु जब ज्वाइन करते हैं तो उनको सीधे उनका जो पे स्केल है उसका भुगतान किया जाता है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग जब ज्वाइन करता है उसको भी जो है उसके पे स्केल का भुगतान किया जा रहा है। परंतु जो हमारा कर्मचारी साथी, हमारे साथ जो हमारा आर्टिजन ट्रेनी भर्ती हुआ है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज स्थिति यह बनी हुई है कि उसको राज्य सरकार द्वारा जो तय न्यूनतम वेतन है 14,300 रुपए के आसपास, उसका भुगतान किया जा रहा है। दूसरे ओर जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनका जो वेतन है उसके अंदर लगभग 3900 रुपए हमारी प्रबंधन द्वारा अलग से भुगतान किया जाता है। तो यदि एक साथी आज हमारा भर्ती में नया आर्टिजन ट्रेनी के रूप में भर्ती हो गया है, उसको लगभग 14,300 के आसपास भुगतान होता है, और यदि एक साथी संविदा कर्मी के रूप में आया है उसको लगभग 18,000 के आसपास भुगतान किया जाता है। तो जो कि किसी भी तरीके से न्याय संगत एवं हमारे संस्थान की प्रतिष्ठा के अनुरूप ठीक नहीं बैठता। तो हमारी यह भी मांग है प्रबंधन से कि हमारे नए आर्टिजन साथियों को जो वेतनमान तय किया गया है 29,500 का, उसका भुगतान किया जाए। यह एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस मंच के माध्यम से हम मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि इसका समाधान किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारे कर्मचारी साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। चौथा मुद्दा साथियों, हरिद्वार प्लांट का खासतौर पर ऑफलोडिंग को लेकर है, और हम इसमें प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि नियमित काम को एक साजिश के तहत ऑफलोड किया जाना एटक यूनियन कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे कर्मचारी के साथियों के हितों के अनदेखी एटक यूनियन कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि ऑफलोडिंग पर रोक लगाई जाए और जो हमारे साथी दिन रात अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं उनको ओवरटाइम के रूप में भुगतान किया जाए। पहले भी हरिद्वार में ओवरटाइम का भुगतान किया जाता था, परंतु कुछ वर्षों से रोका गया है वित्तीय स्थिति को देखते हुए। अब हमारे पास 2 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर हैं, प्रॉफिट 2,000 करोड़ 1,600 करोड़ के आसपास हमने मुनाफा कमाया है, और हमारा ऑर्डर की जो बाध्यता है बहुत कम समय के अंदर हमें ज्यादा ऑर्डर पूरे करने हैं। तो हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि ओवरटाइम का भुगतान शुरू किया जाए और हमारे कर्मचारी साथियों को अतिरिक्त कार्य जो करते हैं उसकी एवज में प्रतिपूर्ति की जाए। चौथा मुद्दा साथियों, लैपटॉप प्रतिपूर्ति को लेकर है। लैपटॉप प्रतिपूर्ति हमारी लगभग 2019 में 1/1/2017 से जो हमारा डे वेज रिविजन शुरू हुआ था उसको लेकर लैपटॉप तय किया गया था, और उस वेज एग्रीमेंट के अंदर बोला गया था कि हर 5 साल के बाद कर्मचारियों के लिए लैपटॉप दे होगा। परंतु बड़े खेद के साथ ये बात भी कहनी पड़ती है कि आज उस वेज रिविजन तो समाप्ति की ओर है, वो 31 दिसंबर 2026 को उसका समापन हो रहा है, परंतु अभी तक हमारे कर्मचारी साथियों को सिर्फ एक ही लैपटॉप प्रदान किया गया है, और उस लैपटॉप को खोला जाए। साथ ही साथ जो अन्य वर्ग हैं, चाहे हमारे जैसे सुपरवाइजर साथी हैं या एग्जीक्यूटिव साथी हैं, तो उसी प्रकार से हमारे कर्मचारी साथियों का और उन दोनों का एक ही अमाउंट तय किया जाए। ये ना किया जाए कि आर्टिजन साथियों के लिए 30,000 का लैपटॉप होगा, सुपरवाइजर साथियों के लिए 45,000 का लैपटॉप होगा, जो हमारे अधिकारी साथी हैं एग्जीक्यूटिव साथी उनके लिए 60,000 का तय होगा। लैपटॉप एक डिजिटल युग की आवश्यकता है, और आप सभी को तो पता है कि उसके लिए एक सम्मानजनक राशि की आवश्यकता है। इसमें भी हम कहना चाहते हैं कि एक समान राशि तय की जाए, और मजदूरों की अन्य जो डिमांड्स हैं उनका भी जल्द समाधान किया जाए। एक हमारी कोविड असिस्टेंट स्कीम है, उसमें भी हम डिमांड करना चाहते हैं मैनेजमेंट से कि कोविड असिस्टेंस के अंदर जो आर्थिक सहायता हमारे मृतक आश्रित कर्मचारियों के परिवारों को मिल रही है, उसका भुगतान उनकी
काल्पनिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक किया जाए। मुद्दे अनेक हैं। हमारी टाउनशिप के अंदर भी स्थिति भयंकर बनी हुई है, उसकी सुरक्षा के समय भी बहुत सारे विषय हैं, उस पर भी प्रबंधन ध्यान दे। प्लांट के अंदर हमारी जो उपनगरी है उसके अंदर अराजक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, उनके ऊपर विशेष निगरानी किया जाए। और अनेक मुद्दे हैं साथियों, जिसके बाद जो हम एक ज्ञापन भी जो है प्रबंधन को हम सौंपेंगे। और उसके अलावा जो हमारी समस्याएं हैं उसके बारे में हम प्रबंधन से फिर पुनः चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं, यदि उन्होंने उन जायज समस्याओं के समाधान हेतु जल्द ज्वाइंट कमेटी का मीटिंग का आह्वान नहीं किया या मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो एडक यूनियन एक चरणबद्ध आंदोलन की इस प्लांट के अंदर और पूरे कॉर्पोरेट अंदर जो है एक घोषणा करेगी और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाले आंदोलनों में आप सभी साथी जो है बढ़ चढ़कर इसी प्रकार से अपना सहयोग यूनियन को प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। संदीप भाई, अब मैं एडक यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड नईम भाई से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस अवसर पर संक्षेप में अपनी बात रखें। संदीप भाई जी ने तो वैसे काफी बातें बता दी हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। नईम भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम भाई। इंकलाब जिंदाबाद, 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 एडक यूनियन जिंदाबाद, 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 यहाँ पर आया एक एक साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, संदीप भाई ने अभी जो भी बताया काफी डिटेल में बता दिया और आप लोगों की का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतनी धूप में आप यहाँ खड़े हुए हैं। इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो स्थिति आ रही है वो सिर्फ इसी कारण से आ रही है कि हम लोगों ने सवाल पूछने छोड़ दिए हैं यूनियनों से। क्यों नहीं हम सवाल पूछते कि जब 0 ईयर में प्रमोशन ही नहीं होना है तो उन्हें इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया? भाई इसका मतलब मैनेजमेंट तो चाहती है, लेकिन कुछ यूनियनें नहीं चाहती कि 0 ईयर में इनका प्रमोशन ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट तो अपना जो प्रोसीजर वो पूरी तरीके से कर रहा है। क्यों नहीं हम सवाल पूछते कि जिन माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा बनाया और जब अभी कभी भी उनके साथ कोई स्थिति, उनकी तबीयत खराब होती है, उन्हें रेफर करा जाता है तो हमारे ग्रेड से एक ग्रेड नीचे रखा जाता है उनको। हमारी अगर वाइफ अगर एडमिट होती है तो वो सेमी प्राइवेट रूम में जाएगी और हमारी माँ उसी समय अगर एडमिट होती है तो वो जनरल वार्ड में जाएगी। इस चीज का भी हमें सवाल पूछना है यूनियन से। क्यों नहीं हम ये पूछते कि ये जो सड़कें बन रही हैं, यूनियनों के साथ सहमति हुई कि सबके घर के बाहर की सड़कें, छोटी छोटी जो गलियां हैं उनकी सड़कें बनेंगी, क्यों ये बार बार बड़ी सड़कें बनती हैं जो कि कुंभ मेले के टाइम में भी बन जाती है और उसके बाद उसको कोई नहीं याद करता? क्यों नहीं हम सवाल पूछते कि कैंटीन में कीड़े निकल रहे हैं, उस पर कौन संज्ञान ले रहा है? सिर्फ पत्राचार से कुछ नहीं होता, उसके बाद में उस पर क्या कार्रवाई, ये भी पूछना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं हम ये पूछते कि ये जो पार्क है हमारे, इसमें बाहर का लोग आदमी आता है और बेचल के आदमियों से झगड़ा करता है, उसके बच्चे नहीं खेल पाते, वहां पर इस तरीके की हरकतें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें सवाल पूछने शुरू करने पड़ेंगे यूनियनों से, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और आगे जाके जब भी इलेक्शन हो, आप कभी मतदान मत देना, कभी मतदान मत देना। मत का मतलब आपने दान कर दिया, आप मत का प्रयोग करना हमेशा अपना, दान कभी मत करना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीम भाई। अब सभी साथी एक बार इधर मंच की तरफ आ जाए, अपने झंडे के साथ में एक ग्रुप फोटो होगा।